सभी श्रोताओं को प्रेम से साईं राम भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमारे दुखों को दूर करने वाली और हम में शक्ति का संचार करने वाली परम शक्ति स्वरूपा माँ भवानी की वंदना करता हुआ भजन चुना गया है। तो चलिए सबसे पहले इस भजन के बोल जान लेते हैं। माता भवानी जगदम्बे माँ, माता भवानी जगदम्बे माँ, माता भवानी जगदम्बे माँ, माता भवानी जगदम्बे माँ। ओ माँ, 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 ओ माँ। माता भवानी जगदम्बे माँ, माता भवानी जगदम्बे माँ। शक्ति प्रदायिनी आनंद रूपिणी, शक्ति प्रदायिनी आनंद रूपिणी, शक्ति प्रदायिनी आनंद रूपिणी, शक्ति प्रदायिनी आनंद रूपिणी, कात्यायनी करुणा सदनी, कात्यायनी करुणा सदनी, कात्यायनी करुणा सदनी, कात्यायनी करुणा सदनी। ओ माँ, 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 ओ माँ। माता भवानी जगदम्बे माँ। आज की कक्षा के लिए इस भजन में डी मध्यम श्रुति का प्रयोग किया गया है। अधिकांशतः राग हिंदोलम अथवा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की राग मालकौंस या मालकोश पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए रुख करते हैं साईं भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष की ओर। भगवान सदाशिव जो भव कहलाते हैं, उनकी अर्धांगिनी माँ भवानी कहलाती हैं, जो राक्षसों का अंत करती हैं और हम पर कृपा कर हमारी रक्षा करती हैं। ललिता सहस्त्र नाम में माँ के सहस्त्र नामों में से एक नाम भवानी भी है।
माँ के भवानी नाम के ऊपर यदि हम बात करें तो कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि माँ भवानी के उपासक जो नित्य प्रतिदिन उनका स्मरण करते हैं उन्हें कभी भी दुखों का और बीमारियों का भय नहीं सताता और माँ भवानी सदैव उनकी रक्षा करती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कृत सौंदर्य लहरी में एक पंक्ति आती है, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम स करुणाम, अर्थात ओ माँ भवानी, मैं आपका दास हूं, कृपा कर मुझ पर करुणा दृष्टि करें। एक कथा के अनुसार एक बार एक माँ को प्रेम करने वाला एक साधारण सा भक्त था। एक पंडित ने उसे एक बार यह पंक्ति सिखाई कि देवी माँ के सामने जाकर बोलो, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिम स करुणाम। उस भक्त ने, जिसके हृदय में माँ के लिए बहुत प्रेम था, उसने 2-3 बार इस पंक्ति को बोला, किंतु देवी माँ के मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसे सिर्फ भवानी त्वं याद रहा। अब रोचक बात यह है कि पहली पंक्ति में माँ भवानी का नाम संज्ञा के रूप में प्रस्तुत हो रहा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु जब हम केवल भवानी त्वं बोलते हैं तो उसका एक अर्थ है, मैं आपकी तरह बन जाऊं। माँ ने प्रसन्न होकर तथास्तु कर दिया और उस भोले से भक्त को उसी क्षण शरणागति प्राप्त हो गई। माँ भवानी को समर्पित मंदिरों में से एक है माँ तुलजा भवानी का मंदिर। महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में स्थित है तुलजापुर, एक ऐसा स्थान जहाँ छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित हैं। तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के प्रमुख 51 शक्तिपीठ में से भी एक माना जाता है। मान्यता है कि महाराज शिवाजी को स्वयं देवी माँ ने तलवार प्रदान की थी। शालिग्राम पत्थर से निर्मित यह मूर्ति वस्तुतः स्वयंभू मूर्ति मानी जाती है। इस मूर्ति के 8 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ से उन्होंने दैत्य के बाल पकड़े हैं और दूसरे हाथों से वे दैत्य पर त्रिशूल से वार कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माता महिषासुर राक्षस का वध कर रही हैं। माता की दाहिनी ओर उनका वाहन सिंह स्थापित है। इस प्रतिमा के समीप ही ऋषि मार्कंडेय की प्रतिमा भी स्थापित है, जो पुराण पढ़ने की मुद्रा में है। माँ के 8 हाथों में चक्र, गदा, त्रिशूल, अंकुश, धनुष व पाश आदि शस्त्र सुसज्जित हैं। इतिहास में इस प्रतिमा का वर्णन मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती नामक अध्याय में उल्लिखित है। इस ग्रंथ की रचना स्वयं ऋषि मार्कंडेय ने की थी। 21 अक्टूबर सन 1963 में जब स्वामी ने पहली बार प्रशांति विद्वान महासभा का आयोजन किया, तो दिव्योद्बोधन देते हुए और विद्वानों को प्रोत्साहित करते हुए स्वामी ने कहा कि जिस तरह माँ भवानी ने महाराज शिवाजी को तलवार दी थी और उन्हें धर्म स्थापना का कार्य सौंपा था, उसी तरह यह शिव शक्ति स्वयं की ओर इंगित करते हुए तुम्हें हिम्मत और साहस की तलवार सौंपने के साथ कह रही है कि जाओ और जनसाधारण को पुनः शिक्षित करो और उनके अज्ञान को दूर करो। इस भजन में हम माँ के कात्यायनी स्वरूप को भी याद करते हैं। माँ आदि शक्ति के अनगिनत अवतारों में से नवरात्रि में मनाए जाने वाले नवदुर्गा की विशेष महत्ता है। नवदुर्गा की प्रत्येक देवी का रूप, रंग, अस्त्र, शस्त्र और यहाँ तक कि उनके वाहन इत्यादि सभी कुछ भिन्न हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्येक देवी के अवतरण और उद्देश्य की कथा। माँ दुर्गा के 9 रूपों के पावन नाम इस संस्कृत श्लोक में इस प्रकार हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं,
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माँ का छठा नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन के घर आप वरदान स्वरूप प्रकट होती हैं और कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध होती हैं। महिषासुर जैसे अन्य कई राक्षसों का माँ अंत करती हैं और पृथ्वी को दानवों के बोझ से मुक्त करती हैं। हम सभी पीड़ा में माँ को ही पुकारते हैं और स्वामी का प्रेम तो 1000 माताओं के प्रेम से भी अधिक है। ऐसे अनेक उदाहरण और अनुभव हैं जब भगवान ने हम पर कृपा की। आवश्यकता है तो प्रेम से हृदय को पिघलाकर तीव्रता से भगवान को स्मरण करने की। जब भक्त आर्त भाव से पुकारता है तो हमारी करुणामयी साईं माँ का हृदय पिघल ही जाता है। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। माता भवानी जगदम्बे माता भवानी जगदम्बे माता भवानी जगदम्बे माता भवानी जगदम्बे
इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की हमारी कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम।